नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम फिर से पढ़ाते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का छठा भाग, जो बीए पार्ट 1 के प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित किया गया है। जिये मीन बरु बारी विहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझि देख जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुत हृदय परई। कहीं करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागी हिराउरी माया। देहु कि लेहु अजस करुणाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हि देव कर साखा। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझै बन माहि। यहाँ पर राजा दशरथ कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कि जिये मीन बरु बारी विहीना, जिस तरह से मीन अर्थात मछली जल के बिना नहीं जीवित रह सकती। जिये मीन बरु, जो मछली है वह जल के बिना जैसे विहीना या जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। और मणि बिनु फनिक जिये दुख दीना, और मणि के बिना सर्प बहुत ही दुखी रहता है, अर्थात वह जीवित नहीं रह पाता है। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, मैं उसी प्रकार में स्वभाव को कह रहा हूँ, मेरे मन में कोई छल नहीं है। जीवन मोर राम बिनु नाही, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, ऐसा राजा दशरथ जी कह रहे हैं। समुझि देख जिये प्रिया प्रवीणा, हे प्रिया हे प्रवीण तुम समझो और देखो। जीवन राम दर्श आधीना, मेरा जो जीवन है वह राम के दर्शन पर ही आधीन है, अर्थात राम का दर्शन ना मिलने पर मेरा जीवन नहीं रह पाएगा। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, ऐसे मीठे वचन जब राजा दशरथ जी कह रहे हैं तो कुमति अति जरई, वह कैकेयी बहुत उसको क्रोध हो रहा है, उसको यह बातें अच्छी नहीं लग रही। मनहु अनल आहुति घृत परई, इस तरह से वह जल रही है मानो अनल अग्नि में आहुति दी जा रही है। घृत की घी की आहुति देने पर ज्वाला और तेज हो जाती है, उसी तरह से ऐसे राजा दशरथ के मीठे वचनों को सुन करके कैकेयी को क्रोध उत्पन्न हो रहा है। कहा ही करो किन कोटि उपाया, अब यहाँ पर कैकेयी कह रहे कि हे महाराज आप करोड़ों उपाय करिए, चाहे आप करोड़ों उपाय करिए, यहाँ न लागी हिराउर माया, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी, या यहाँ पर आपका कोई मतलब आप जो भी माया रचिए कुछ भी आपका यहाँ चलेगा नहीं। देहु के लेहु अजस करनाही, अब वह क्रोध से कहती है कैकेयी कि देहु के लेहु देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, अजस करनाही अभी हाँ या ना में जवाब दीजिए। मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कैकेयी दशरथ जी से कह रही है। राम साधु तुम साधु सयाने, अब यहाँ पर कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम तो बहुत सज्जन है ही, क्योंकि पहले राजा ने कहा था कि राम बहुत ही सज्जन है, ऐसा सभी कहते हैं, तुम भी प्रेम करती हो, तुम भी बहुत उसकी प्रशंसा करती हो, तो उसी बात का यहाँ पर जवाब दे रहे कि राम साधु तुम साधु सयाने, हे महाराज राम भी तुम्हारा बहुत सज्जन है और तुम तो और भी ज़्यादा सज्जन हो, अर्थात तुम बहुत ही सयाने हो, तुम बहुत ही सज्जन हो। राम माँ तो भली सब पहचाने, और जो दशरथ ने कहा था कि राम माँ तो कछ कहो न काहू, उसी का जवाब दे रहे कि राम माँ तो भली, राम की माता कितनी भली है, सब पहचाने, सब मैं जानती हूँ पहचानती हूँ। जस कौशला मोर भलता का, अब फिर से कैकेयी कहती हैं कि जिस तरह से कौशल्या ने मेरा भला चाहा था, तस फल उन्हें देहु करि साका, वैसा ही फल मैं उन्हें दे रही हूँ, या फिर वैसा ही फल उनको मिल रहा है। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझै मन माहि। अब यहाँ पर और भी क्रोधित होकर कैकेयी कहती है कि होत प्रात, सुबह होते ही मुनि वेश धर के अगर राम वन को नहीं चले गए तो मोर मरन राउर अजस, मेरा मरना निश्चित है, और आपका अबजस, आपको अबजस लगेगा कि आपने अपने वचन नहीं दिए। नृप समझे मन माहे, हे महाराज आप अपने मन में ही सोच विचार कर लीजिए, अर्थात होत प्रात मुनिवेश धर, अगर प्रातः होते ही जो अगर राम वन को नहीं चले गए तो मेरा मरना निश्चित है, और यह आपको अबजस लगेगा कि आपने दो वचन नहीं दिए हमें। नृप समझे मन माहे, हे महाराज आप अपने मन में सोच विचार कर लीजिए। धन्यवाद, आप लोग को समझ में आया होगा ऐसा मैं आशा करती हूँ।